शुक्ला हिस्ट्री अड्डा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था शेर शाह सूरी के बारे में, जो सूरवंश के संस्थापक थे। आज हम चर्चा करेंगे उनके पुत्र इस्लाम शाह के बारे में तथा सूरवंश के पतन के बारे में। इस्लाम शाह, जिनका शासनकाल 1545 ईस्वी से लेकर के 1553 ईस्वी तक था। हम इनके मूल नाम की बात कर लेते हैं तो इनका मूल नाम जलाल था। इसका एक अन्य नाम भी था सलीम शाह। इस्लाम शाह शेर शाह का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, उसका ज्येष्ठ पुत्र आदिल था। इस्लाम शाह फारसी में कविता करता था। वह अपने तख्त पर जूते रखता था और दरबारियों से उसे सिजदा एवं पैबोस कराता था। इस्लाम शाह के आदेशों को प्रत्येक जिले में हर शुक्रवार को दरबार करके सुनाया जाता था। अधिकारी आदेश पत्रों को मीलों आकर ग्रहण करते थे और सम्मान सहित सिरों पर रख कर उन्हें ले जाते थे। इस्लाम शाह ने आदेश दिया था कि कोई अमीर ना तो हाथी नर्तकी रखेगा और ना ही लाल खेमों का प्रयोग करेगा। इस्लाम शाह के समय ही महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी थीं वो हम आपको बताते हैं। इस्लाम शाह ने शेख अलाई नामक महादवी को मृत्युदंड दिया था। इस हेतु अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जिम्मेदार था, जिसे शेर शाह ने शेख उल इस्लाम की तथा अकबर ने मखदूम उल मुल्क की उपाधि दी थी। इस्लाम शाह ने शेख अलाई को शाही पद प्रदान करने का लालच दिया और महादवी आंदोलन समाप्त करने को कहा था। शेख अलाई की मृत्यु के पश्चात जनता को उसके शव के प्रति श्रद्धा न प्रकट करने का आदेश दिया, किंतु प्रत्येक रात्रि लोग उसकी शव पर पुष्प वर्षा करते रहे। इस्लाम शाह के काल में नियाजियों ने आजम हुमायूं के नेतृत्व में विद्रोह किया, जिसमें गौड़ विजेता ख्वास खान भी सम्मिलित हो गया था। इस विद्रोह को दबा दिया गया। ख्वास खान के शव पर जनता ने 3 रातों तक लगातार पुष्प वर्षा किया था। ध्यान दें मित्रों, यह जो चर्चा है यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास सौरभ चौबे की पुस्तक से लिया गया है। हम आगे बात करते हैं कि इस्लाम शाह का संघर्ष हुमायूं के मित्र गख्खर सुल्तान आदम से हुआ था। मालवा के सूबेदार सुजात खान ने इस्लाम शाह के काल में विद्रोह कर दिया, जिसे बाद में उसने माफ़ कर दिया। इस्लाम शाह ने उत्तर पश्चिम में चिनाब नदी पर मानकोट किला, जिसे 5 किलो का समूह भी कहा जाता था, बनवाया था। उसने प्रत्येक 2 मील पर एक सराय का निर्माण करवाया। इस्लाम शाह के समय इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। बाकीदास की ख्यात के अनुसार मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपनी पुत्री लालबाई का विवाह इस्लाम शाह से किया। आगे हम चर्चा करते हैं सैन्य सुधार के बारे में। सैन्य ढांचे में इस्लाम शाह श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। उसने घुड़सवारों को वैतनिक एवं पदीय दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया था। इसके सैनिकों की टुकड़ी क्रमशः 500, 200, 250, 500 सैनिक होते थे। इसके पश्चात सेना का विभाजन 20,000, 10,000 और 5,000 में किया गया था। इस्लाम शाह ने राज्यारोहण के समय आदेश दिया था कि सैनिकों को 2 माह का वेतन नकद दिया जाए, जिसमें 1 माह का वेतन उपहार के रूप में हो तथा 1 माह का उनके गुजारे के लिए, किंतु 1549 में उसने महीनों सैनिकों को वेतन नहीं दिया था। ग्वालियर में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इस्लाम शाह को पिता के पास सासाराम में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यानी कि इस्लाम शाह का पुत्र फिरोज सिंहासन पर बैठा, परंतु 3 दिनों के पश्चात उसकी हत्या उसके मामा मुबारिज खान ने कर दी थी। मुबारिज खान आदिल शाह के नाम से शासक बना, परंतु कुछ समय पश्चात वह यहाँ से भाग गया, क्योंकि इब्राहिम खान सूर ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया था। कुछ समय पश्चात सिकंदर सूर दिल्ली एवं आगरा का शासक बना। वहीं मुबारिज खान आदिल शाह के नाम से पूर्व का शासक बना। उसकी राजधानी चुनार थी। आदिल शाह नृत्य एवं संगीत में बहुत प्रवीण था। 1557 ईस्वी में सिकंदर सूर ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु एक भगौड़े की दशा में बंगाल में उसकी मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में आदिल शाह मुंगेर में बंगाल के शासक के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया।
1567 ईस्वी में इब्राहिम सूर, जिसे उड़ीसा में आश्रय मिला था, उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी के पश्चात सूर वंश का पतन भी हो गया। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हेमू के बारे में। धन्यवाद।